हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग। तो गाइज़, आज मैं आपके साथ मई का जो पीएनएल है वो शेयर करने वाला हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले रिपोर्ट में जाना है। रिपोर्ट में जाने के बाद रियलाइज़ गेन एंड लॉस में जाना है। कोटक में जो है ऐसे ही चेक होता है। उसके बाद हमें डेट रेंज यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, अभी अप्रैल का पहले हम देखते हैं एक बार, मई का देखने से पहले, क्योंकि अप्रैल में जो था वो मेरा लॉस था। तो देखते हैं यहाँ पे कितना लॉस था। तो 8,800 के आसपास का यहाँ पे लॉस है। और अप्रैल में आप देख सकते हैं जो मैंने ट्रेडिंग करी है वो बैंक निफ्टी में करी है। पूरी जो ट्रेडिंग है मैंने बैंक निफ्टी में मैक्सिमम जो है ट्रेड करा है। यहाँ पे निफ्टी में यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया है। हो सकता है बीच में कोई एक आधा ट्रेड लिया हो, लेकिन जो मैक्सिमम ट्रेड आपको दिख रहे हैं ये सारे बैंक निफ्टी के ही हैं। ठीक है, तो और इसमें जो है अच्छा खासा यहाँ पे मेरे को लॉस भी हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट कम है, लॉस ज़्यादा है। तो यही मेन रीज़न था अप्रैल में लॉस में रहने का। और इसमें देखिए चार्जेस भी जो है आपको दिखा देता हूँ। कोटक के जो चार्जेज हैं वो बहुत कम है। अभी हम अब यहाँ पे हम देखते हैं मई का जो है, मई का डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 1 तारीख से नीचे भी मई कर लेते हैं, 31 अप्लाई कर देंगे। तो गाइस, अभी ये मई का जो पीएनएल है वो आपके सामने आ चुका है। देखिए जो टोटल नेट पीएनएल है वो मेरा 4600 है। ठीक है, और ग्रॉस जो है वो 5,000 के आसपास है। तो इसमें कुछ जो है 500 रुपये चार्जेज एंड टैक्सेस हैं। तो गाइस, मई में जो है हम प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। ठीक है, अभी अभी आप इसमें आपको दिखाता हूँ जो बड़े लॉस हैं वो सिर्फ 2 दिन यहाँ पे मेरे को हुए हैं। और उसका अमाउंट देखिए आप, जो 10 मई को है वो 880 लगभग 900 के आसपास है। ठीक है, तो मई के महीने में मैंने क्या कोशिश करी, जो लॉस है वो 750 से ऊपर बढ़ने नहीं दिए। दूसरा जो बड़ा लॉस दिख रहा था वो देखिए, वो भी 800 रुपये का है। ठीक है, थोड़ा 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं, बट मेरी लिमिट जो है वो इतनी है। अभी आप सोच रहे होगे कि यार जो प्रॉफिट वाले दिन है वो ज़्यादा है इसमें। ठीक है, इस पर मैंने फोकस किया था कि लॉस वाले दिन जो है वो कम हो, बड़े लॉस कम हो, एटलीस्ट छोटे लॉस तो चलते हैं, और जो प्रॉफिटेबल डेज हैं वो ज़्यादा हों। ठीक है, प्रॉफिट कितना होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, हम उसको ट्रेल करते हैं कभी कभी, और कभी जो है टारगेट पे एग्जिट हो जाते हैं, तो वो चीज़ अलग है। अभी देखिए इसको मैं आपको पीडीएफ में दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो अप्रैल का जो मेरा लॉस है वो ज़्यादा है, मई का जो प्रॉफिट है वो कम है। उसका जो रीज़न है वो आपको अभी बताता हूँ। पहले एक बार हम इसका जो है पीडीएफ में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जो ट्रेडिंग है वो निफ्टी में ही मैंने यहाँ पे करी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे आपको लॉट साइज़ दिख रहा होगा, बाई अमाउंट, सेल अमाउंट। ठीक है, आप इसमें जो है आसानी से चेक कर सकते हो पीडीएफ में। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है चार्जेस दिख रहे होंगे। रियलाइज पीएनएल है, लेस देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर का तो नहीं है, क्योंकि 1-2 दिन एक इंट्राडे ही है ये, तो इसमें मोर देन 1 ईयर का आएगा नहीं। ठीक है, तो टोटल जो है यहाँ पे देखिए आप, अभी जो आपको चार्जेस दिखाता हूँ वो देखिए, जो टोटल चार्जेस है वो लास्ट में दिख रहा है आपको, 9 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये। ठीक है, यहाँ पे 107 दिख रहा है, ये 90 रुपये चार्ज लगा हुआ है। तो हो सकता है कि यहाँ पे मैंने जो है इंट्राडे ना करके उसको ओवरनाइट सेलेक्ट कर लिया हुआ, क्योंकि ओवरनाइट में इसमें जो है कोटक में चार्ज लगता है वही सेम 20-20 वाला, 20 बाई पे 20 सेल पे। तो मेरे को लग रहा है कि वही ये है, नहीं तो ब्रोकरेज इतना जाने का मतलब ही नहीं है। ब्रोकरेज देखिए बहुत कम है, 0.01 है कोटक में ब्रोकरेज। ठीक है, 2 दिन ऐसा हुआ है कि जिस दिन मेरा जो है 100 से ऊपर का ब्रोकरेज गया है। अभी देखिए जो मई में मेरा प्रॉफिट है वो तो प्रॉफिटेबल हूँ, लेकिन प्रॉफिट जो है अप्रैल से कम है। उसका मेन रीज़न क्या है कि निफ्टी का जो लॉट साइज़ है वो कम हो चुका है। ठीक है, पहली बात तो ये है। अप्रैल में क्या था कि मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा था, तो मैं 2 लॉट में वहाँ पे ट्रेड कर रहा था, 2 या शायद 2 लॉट में वहाँ पे ट्रेड कर रहा था, तो 30-30 का वो लॉट हो जा रहा था। और वहाँ पे जो है मेरे जो लॉस है वो बड़ा था, प्रॉफिट जो है वो छोटे होते थे। बड़े लॉस वाले दिन ज़्यादा थे, और उसमें लॉस वाले डेज जो टोटल आप काउंट करोगे तो इसमें आपको देखिए सिर्फ 6 ही दिन यहाँ पे लॉस वाले दिख रहे हैं, बाकी जो डेज है वो प्रॉफिटेबल हैं। बट अप्रैल के महीने में ऐसा नहीं था, उसमें जो लॉस वाले दिन है वो ज़्यादा थे, और बड़े लॉस वाले दिन तो और भी ज़्यादा थे। ठीक है, वो सबसे बड़ी मेरी दिक्कत थी कि मैंने अप्रैल के महीने में बड़े लॉस ज़्यादा करे थे। तो गाइस आपको एक बार बता देता हूँ कि दिखा देता हूँ सेलिंग में जो है कितना फंड यूज़ होता है। तो अभी देखिए यहाँ पे मेरे जो डीमेट अकाउंट में फ़ंड है वो 60,000 के आसपास है। ठीक है, अब इस वजह से यूज़ कितना होता है और मैं इसको कैसे, अभी जो मैं तो अभी सिर्फ एक लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेकेड सेलिंग हो पाती है या नहीं हो पाती वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए 100 वाली चीज़ है, इसको मैं अगर सेल करना चाहूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए 60,000 में ये जो है सेल हो जा रहा है। ठीक है, तो अभी जो है मैं नेकेड सेलिंग यहाँ पे कर रहा हूँ, पिछले आपने 2-3 दिनों से देखा होगा, तो नेकेड सेलिंग यहाँ पे हो जा रही है। अगर बास्केट बना के आप करोगे तो देखिए बास्केट बना के इतने 65,000 में आप 2 लॉट सेल कर पाओगे, सेम स्ट्राइक प्राइस वाली। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अभी फंड बढ़ते ही मैं यहाँ पे जो है 2 लॉट यहाँ पे सेल करने लग जाऊँगा, नहीं, मुझे कम से कम 10 दिन का एसएल यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। और 2 लॉट होंगे तो इसका मतलब है कि 1,500 रुपये पर डे का एसएल, तो 15,000 रुपये ज़्यादा होने चाहिए आपके 65,000 से, टोटल 80,000 रुपये आपके अकाउंट में होने चाहिए, तब जाके मैं यहाँ पे 2 लॉट सेल करूँगा। ठीक है, उससे पहले नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो रिस्क रिवार्ड है वो बन नहीं पाएगा। अगर मेरा जो एसएल है वो आगे लगातार 3-4 दिन, तो मैं यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, और गाइस अगर आप एक लॉट सेल करना चाहते हो हैज बना के, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि बहुत से लोगों का डाउट होता है कि यार मैं तो सेलिंग कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास फंड नहीं है। तो देखिए आप एक लॉट सेल कर पाओगे, ठीक है, सिर्फ 33,000 में।
33,000 के आसपास आपको यहाँ पे लगेगा, 32.5 के आसपास। तो आपके पास अगर 40,000 रुपये हैं, आप 10 दिन का SL भी लेके चलो, तो आप यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग कर सकते हो। सेलिंग के बेनिफिट हैं, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। 66% प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप सेलिंग में प्रॉफिटेबल हो जाओगे, और बाइंग में सिर्फ 33% रहती है। ये कैसे होती है आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि हम कैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़, जो भी नए ट्रेडर हैं, जो भी मार्केट में सीख रहे हैं मेरी तरह, ठीक है, मार्केट में नए हैं, तो भाई लोगों, मेरी आप लोगों से यही एडवाइस है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अभी तो देखिए, सबसे पहले तो आप सेलिंग कीजिए, ठीक है। एक लॉट से सेलिंग कीजिए, उसमें क्या है कि आपको सीखने को मिलेगा। एक लॉट में आपको प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लॉस इसमें 350 का ही है, तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है, एक लॉट में। और जो प्रॉफिट होगा वो आप 1:2 लेके चलोगे तो 750 का, तो वो भी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे जब आप प्रॉफिट लॉस आपका ज़्यादा नहीं होता ना, तो आप सीखने पे ज़्यादा फोकस करोगे। वहीं अगर आप बाइंग में लॉट साइज आपका जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना फंड तो होता ही कि 3-4 लॉट हर कोई ले पाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, फिर आपकी नज़र जो है वो P&L में ही रहती है, मार्केट कहाँ जा रही है, कैसा चार्ट पैटर्न बनना है, वो आप नहीं देख पाते हो। ये सच बात है, ये होता है, ये मेरे साथ हो चुका है, ठीक है। क्योंकि जब हम लॉट साइज बढ़ा देते हैं ना, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता उसके बाद कि मार्केट कैसा बिहेव कर रही है, कहाँ से मार्केट पलटेगी, कहाँ जाएगी, ठीक है। ये नए ट्रेडर के साथ ही ऐसा होता है, जो एक्सपीरियंस है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दिक्कत हमारे साथ रहती है कि हम सिर्फ नज़र हमारी P&L में रहती है, बाकी और हमें और कुछ नहीं दिखता है। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक लॉट से शुरू कीजिए। आप बाइंग भी करो तो एक लॉट से करो, ठीक है। उसमें क्या है कि आपको सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आप उस समय आप फिर मार्केट में पैटर्न देख पाओगे, ठीक है, ट्रेंड लाइन देख पाओगे, सब चीज़ आपको दिखेगा जब आप एक लॉट से करोगे। तो गाइज़, अभी मेरा जो फोकस है वो भी लर्निंग पे है, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप लोगों का फोकस जो है, जो नए ट्रेडर उनका भी पहले लर्निंग में हो, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे बाद में अर्निंग की, पहले जब लर्निंग होगी तभी अर्निंग होगी। और गाइज़, आपका मई का महीना कैसा रहा, प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।